हेलो गाइस, देखो ये यूपीएससी क्लासेस है। अभी हिंदी में पढ़ाऊंगा मैं। और आज देखो, आज का टॉपिक क्या हमारा क्लाइमेटोलॉजी में टॉपिक है फ्रंट्स है। जैसे आपको पिछली बार बोला था फ्रंट से पढ़ेंगे अब। तो फ्रंट्स है क्या भाई? जैसे इसका नाम है फ्रंट, भाई जब फ्रंट नहीं होता फ्रंट, फ्रंट मतलब जो आगे का हिस्सा समझ लो। जैसे हिंदी वर्ड होता है ना फ्रंट, भाई फ्रंट क्या है, तो ऐसे समझो उसको। अब फ्रंट्स क्लाइमेटोलॉजी में क्या होगा भाई? हवा की बात कर रहे हैं यहाँ पे। हवा कौन सी हवा भाई? ठीक है, ठंडी हवा, गर्म हवा, कोल्ड एयर, एक हॉट एयर। ये जैसे आपको पता ही है हवा, तो उसकी बात करिए। अब देखा कई बार खड़े हो तो यार हवा आती कहीं से, अब जैसे ठंडी सी ठंडा ठंडा मौसम है, कहीं से गर्म हवा आपको लगी, तो वो होगी हॉट एयर। हॉट एयर का फ्रंट है, समझ रहे हो ना? वो हॉट एयर का फ्रंट है वो। और जैसे आप कहीं गर्मी में से खड़े हो, कहीं से ठंडी सी हवा आ गई, वो कोल्ड एयर का फ्रंट है। यही होता है भाई फ्रंट। ठीक है, अब चलो आगे बढ़ते हैं। अब इनको डिपिक्ट करने का ना, मतलब इनको दर्शाने का, दिखाने का तरीका होता है। ठीक है ना, कोल्ड कोल्ड एयर को और हॉट एयर को। अब वो होता कैसे है? अब देखो भाई, वार्म फ्रंट का होता है ऐसे, वार्म फ्रंट। ठीक है, इसको हम ऐसे शो करते हैं साइंटिफिकली। ठीक है, और वहीं पे कोल्ड फ्रंट का कैसे होता है? यहाँ पे ऐसे लगे होते हैं, कांटे लगे होते हैं, बन गया कोल्ड फ्रंट। यही है, ये है कोल्ड फ्रंट, कांटे वाला। दिख रहा है ना कैसे कोन बन रखे हैं? कोल्ड फ्रंट है। चलो आगे बढ़ते हैं। अभी हम पढ़ क्यों रहे हैं, जरूरी क्यों भाई? ये जरूरी है ना समझना। अब ये आपको बेसिक सा बता दिया, अब आपको पढ़ाएंगे क्या? इसके आगे हम पढ़ाएंगे साइक्लोन पढ़ाएंगे। ठीक है ना, वो है हार्ड टॉपिक भाई, बस समझा दूंगा, इतना भी हार्ड नहीं कोई। एक बार समझ आ जाए फिर इजी है, इतना हार्ड नहीं कोई। अब हम देखो, जैसे कोल्ड फ्रंट आया, ठंडी हवा आ रही, ठीक है, ऐसे आ रही है, ठंडी हवा आ रही है, कोल्ड है। तो जब कोल्ड फ्रंट आएगा ना, तो जो वार्म फ्रंट है ना, गर्म वाला, गर्म हवा जो है ना, वो जैसे ऐसे यहाँ हॉट एयर है ना, ये हॉट एयर थी, वार्म फ्रंट है, हॉट मान लो, गर्म हवा, ये ना ऊपर को जाएगी। ठीक है, क्योंकि जो गर्म हवा होती है हल्की, आपने देखा ना जैसे गुब्बारा नहीं होता है एयर बलून, जैसे पहले आपको बताया था मैंने, ऊपर को जाता है ना वो, जो हॉट एयर बलून कह रहा हूँ मैं, जो ऊपर को जाता है, तो ऊपर को जाता है ना, वो हल्की होती है हवा। तो जो ठंडी हवा है ना, धीरे धीरे इसको ऊपर उठा देगी भाई वार्म एयर को। ठीक है ना, जैसे ऊपर उठाएगी, ऊपर हो गई कंडेंसेशन। कंडेंसेशन मतलब ये समझ लो आपकी भाई, जैसे आपको पता ही बेसिक, कंडेंसेशन होगी तो बादल फॉर्म हो जाएंगे भाई। बादल फॉर्म होंगे तो होगी प्रेसिपिटेशन। अब प्रेसिपिटेशन क्या होता है भाई? प्रेसिपिटेशन मतलब रेनफॉल। ठीक है, ये वर्ड भी भाई आप याद कर लो अगर आपको नहीं पता। प्रेसिपिटेशन, प्रेसिपिटेशन मतलब होता है भाई रेनफॉल होता है। अगर नहीं पता कोई बात नहीं, ये होता है रेनफॉल। तो रेनफॉल हो जाएगी। ठीक है ना, कोल्ड एयर गई, इसने हॉट एयर को ऊपर को चक दिया, ऊपर को गई हवा, तो वहां बन गए, कंडेंसेशन हुई, वहां कंडेंस करी हवा। ठीक है ना, जो वो मेरे कंडेंस करी, जब कंडेंस करी तो क्या होगा भाई? जो लिक्विड था वो वेपर बन गया, नहीं जो वेपर था वो गैस बन गई। गैस बन गई, गैस मतलब क्लाउड बन गया, बादल बन गया। बादल थोड़ा टाइम बाद जब ज्यादा हो, जैसे आपको पिछली क्लास में पढ़ाया, जब ज्यादा उसमें वाटर पेपर इकट्ठे हो जाएंगे ना, जब उसको अपने आप को वो नहीं कर पाएगा, कंटेन नहीं कर पाएगा, तो प्रेसिपिटेशन हो जाएगी, बारिश हो जाएगी। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब क्या बन, देखिए चल रहा है, तो देखो जैसे कोल्ड फ्रंट ने उठा दिया ऊपर, वार्म फ्रंट को ऊपर को चला गया ना, ऊपर को चला गया, हमारे बादल बन गए। यहाँ ये कोल्ड था, ये वार्म है, ये ऊपर को चला गया ना, इसने ऊपर को उठा दिया इसको, है ना। तो भाई यहाँ पे ना ऑक्लूड बन जाएगा, ऑक्लूजन हो जाएगा, मतलब गैप बन गया, खड्डा सा बन गया, एक एरिया बन गया, खाली एरिया बन गया, उठा देना इसको ऊपर इसने, तो उसको कह देते हैं ऑक्लूडेड फ्रंट। ऑक्लूडेड, ऑक्लूडेड फ्रंट कह देते हैं हम इस चीज को। ठीक है, और आपको एक और चीज, जैसे आपको मैंने बताया नहीं स्टार्टिंग में, जैसे कोल्ड एयर आई नहीं अभी, ठीक है, वार्म एयर भी नहीं आई हुई है, सब स्टेशनरी है, मतलब रुका हुआ है सब। इस यहाँ कोल्ड है,
यहाँ वॉर्म है, इसको कहते हैं हम स्टेशनरी फ्रंट। कुछ हुआ नहीं है अभी, जब स्टार्टिंग है बस, ठीक है। अब ये चीज मैं आपको डिटेल में अब पढ़ाऊंगा, क्योंकि अब पढ़ेंगे साइक्लोन। आपको बेसिक सा बता दिया, आपको आइडिया से लग गया क्या बात करने वाले हैं हम। चलो ठीक है ना। साइक्लोन भाई, साइक्लोन का अपना नाम तो सुना ही होगा भाई, ठीक है ना। साइक्लोन आ गया भाई, बे ऑफ बंगाल में साइक्लोन आ गया। साइक्लोन तूफान होता है, ठीक है, जैसे आपने सुना हुआ साइक्लोन। अब ये होता क्या है, लो प्रेशर एरिया बन जाता है कहीं पे ना, लो प्रेशर एरिया, लो प्रेशर एरिया। ये कैसे बनता है भाई कहीं पे, लो प्रेशर कैसे हो जाएगा, बहुत गर्मी होगी कहीं लैंड पे ना, या ओशन में मान लो बहुत गर्मी होगी तो लो प्रेशर बन जाएगा। तो इसकी करेक्टरिस्टिक होती है, बेसिक से बताता हूँ, करेक्टरिस्टिक मतलब इसके बारे में बताता हूँ बेसिक वाला। जब ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में होता है ना साइक्लोन, बेसिक वाला बता रहा हूँ, ठीक है। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में जो साइक्लोन होता है वो हमेशा एंटी क्लॉकवाइज घूमता है भाई। एंटी क्लॉकवाइज मतलब ऐसे घूमता है, एंटी क्लॉकवाइज मतलब उल्टी घड़ी, ठीक है ना, एंटी क्लॉकवाइज घूमता है वो। और जब वो सदर्न हेमिस्फीयर में होता है ना, सदर्न, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर मतलब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर वाला, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर मतलब इक्वेटर के ऊपर वाला समझ लो, अर्थ के ना, ये अर्थ, ये इक्वेटर बीच वाला, जो ये है ना यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज घूमता है भाई, ठीक है साइक्लोन। जो नीचे वाला सदर्न हेमिस्फीयर है, ठीक है ना, ये इक्वेटर, जो सदर्न हेमिस्फीयर है वहां पे क्लॉकवाइज घूमता है। क्लॉकवाइज मतलब जैसे घड़ी घूमती है, अरे मैं तो उल्टा बना दिया, एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है ना। ऊपर घूमता है एंटी क्लॉकवाइज, नीचे घूमता है क्लॉकवाइज साइक्लोन हमेशा। चलो आगे चलते हम। और क्या बात होती है, जो टेम्परेट साइक्लोन होता है वो टेम्परेट एरियाज में आता है, ठीक है ना। और ट्रॉपिकल साइक्लोन आता है, एक होता है टेम्परेट साइक्लोन, टेम्परेट साइक्लोन, एक होता है ट्रॉपिकल साइक्लोन। जैसे भी नाम है आपको, जैसे मैंने बोला ही अभी, टेम्परेट एरियाज में आता है टेम्परेट साइक्लोन, ट्रॉपिकल साइक्लोन आता है ट्रॉपिकल एरियाज में। अब हम कैसे याद करें भाई, टेम्परेट एरियाज का लैटिट्यूड आपको बता देता हूँ, ठीक है ना। जैसे आपको लैटिट्यूड मैंने पढ़ाया था ना पिछली वीडियो में, लैटिट्यूड कैसे समझते हैं भाई, डिग्री के हिसाब से, डिग्री के हिसाब से बात करेंगे सीधा। तो भाई टेम्परेट एरिया होता है 35 से 60 डिग्री, यहाँ कहीं 35 से 60 डिग्री, ठीक है ना, 35 डिग्री से 60 डिग्री नॉर्थ में और साउथ में, मतलब यहाँ पे भी कहीं और यहाँ पे भी कहीं, वहां पे आता है भाई टेम्परेट साइक्लोन, वहीं बनता है, ठीक है ना। बेसिक बता दिया ये, ठीक है। और बताते हैं आपको, और ये बात है टेम्परेट साइक्लोन हमेशा वेस्ट से ईस्ट की तरफ घूमता है भाई, ठीक है ना। वेस्ट से ईस्ट मतलब नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, वेस्ट से ईस्ट जाता है भाई टेम्परेट साइक्लोन हमेशा, ठीक है, ऐसे जाता है, ये अर्थ है ना, ऐसे जाएगा। और जो ट्रॉपिकल साइक्लोन है वो ईस्ट से वेस्ट जाता है, ट्रॉपिकल वाला ट्रॉपिकल एरिया में बनता है। अब ट्रॉपिकल एरिया कौन से, जहाँ ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है, देख रहे हो, ऐसे ऐसे चीजें आपने मैच करनी, जोड़नी ऐसे, तो आपको समझ आएगा ढंग से। ट्रॉपिकल साइक्लोन ईस्ट से वेस्ट जाएगा, ईस्ट से वेस्ट, और टेम्परेट साइक्लोन वेस्ट से ईस्ट जाता है। चलो आगे चलते हैं। और जो टेम्परेट साइक्लोन होता है ना आपका, जो टेम्परेट साइक्लोन है यहाँ जो जा रहा है, टेम्परेट साइक्लोन है,
वो जेट स्ट्रीम, जो कोई जेट स्ट्रीम पढ़ाई थी ना मैंने, जेट स्ट्रीम पढ़ाई थी आपको, याद है ना जेट स्ट्रीम, जो हवा ऊपर घूमती है ट्रोपोपॉज के वहां चलती है बहुत स्पीड में, वो जेट स्ट्रीम से इफेक्टेड है। जेट स्ट्रीम ना इसकी डायरेक्शन एक तरह से तय करती है, ऐसे समझ लो आप, ठीक है ना। जेट स्ट्रीम इसको पुश करती है एक तरह से, ये समझ लो, ठीक है ना। जेट स्ट्रीम इसको पुश कर देती है टेम्परेट साइक्लोन को मूव करने के लिए, कहां से, वेस्ट से ईस्ट की तरफ मूव करने में, ठीक है ना। और भी काफी मल्टीपल फैक्टर्स होते हैं, जैसे मूव करता है ना साइक्लोन, टेम्परेट साइक्लोन जैसे मूव करता जा रहा है, ठीक है ना, गोल गोल घूम रहा है, हवा घूम रही बहुत ज्यादा। अभी आपको इसके और कैरेक्टरिस्टिक्स भी बताऊंगा, मतलब और इसके बारे में बताऊंगा डिटेल में भी। जब ये घूम रही है ना हवा, तो भाई हवा घूमती तो बीच में फ्रिक्शन भी आएगी लैंड की, है ना, हवा घूम रही है भाई, तो कहाँ आ रही है फ्रिक्शन, वो लैंड फ्रिक्शन ही तो है हमारा, जैसे आपको पहले बताया था मैंने, लैंड फ्रिक्शन है, ठीक है ना। कॉन्टिनेंट्स है, यहाँ कंट्रीज बने रखी हैं, यूरोप, आपको पता ही है अलग अलग कॉन्टिनेंट्स हैं। तो होता क्या है भाई, जो कॉन्टिनेंट्स होते हैं, है ना, उनसे गर्मी निकलती है, ठीक है ना। तो जब साइक्लोन मूव करता है ना भाई, ऐसे गोल गोल घूम के जा रहा है, ऐसे घूम के जा रहा है, ये ऐसे कॉन्टिनेंट बन रखा है, यहाँ से भी गर्मी निकल रही है, ठीक, गर्मी निकल रही है, तो भाई साइक्लोन की जो डायरेक्शन होती है ना, वो चेंज हो जाती है भाई, वो चेंज हो जाती है। क्यों चेंज हो जाती है भाई, ये किसकी वजह से चल रहा है, जेट स्ट्रीम की वजह से। अब जेट स्ट्रीम मिएंडर क्यों करती थी, जैसे आपको पहले बताया ना, मिएंडर, जेट स्ट्रीम भाई मिएंडर क्यों करती थी, क्योंकि भाई जैसे कन्वेक्शन करंट आता, जैसे गर्मी आती थी जमीन की, तो जेट स्ट्रीम अपना रास्ता बदल लेती थी, उसी तरह भाई साइक्लोन ने अपना रास्ता बदल लेता है, ठीक है ना। गर्मी आ रही भाई, ऊपर से निकल जाएगा साइक्लोन, समझ रहे हो। चलो आगे चलते हैं। अब क्या है, कुछ छोड़ा मैंने, छोड़ा तो कुछ भी नहीं है। तो बेसिक डायग्राम है, आपको चलो बता दे, ये अर्थ है, ठीक है, बेसिक डायग्राम है। इक्वेटर आ गया, सिक्सटी सिक्स एंड हाफ नॉर्थ, 23 एंड हाफ, 23 एंड हाफ नॉर्थ साउथ, 66 एंड हाफ। इसको कहते हैं टॉरिड जोन, ठीक है, टॉरिड जोन, टेम्परेट जोन, फ्रिजिड जोन, ठीक है, ये भी टेम्परेट है। आपको डिग्री याद होनी चाहिए, डिग्री कौन सी डिग्री में कौन सा एरिया बढ़ रहा है, ठीक है ना। टेम्परेट जोन, ये फ्रिजिड फिर से आ गया। टेम्परेट आपको समझ गए, टेम्परेट एरियाज है कौन से लैटिट्यूड में। फ्रिजिड वर्ड का क्या, फ्रिजिड वर्ड भाई ठंड के लिए यूज करते हैं, ठीक है ना, कोल्ड वर्ड के सिनोनिम एक तरह से, प्रायवाची। टॉरिड गर्मी से रिलेटेड वर्ड है, आपको लग गया आइडिया, डायग्राम आपको बता दे बेसिक सा, इससे आपको थोड़ा आइडिया लगेगा साइक्लोन के बारे में ना, कि कौन से एरिया में कहाँ पे कैसा है। चलो आगे बढ़ते हैं, मिटा रहा हूँ, ठीक है ना। अब क्या है, स्टेज सीधा ही सारा बढ़ा दिया मैंने, हाँ भाई बढ़ा दिया भाई, सीधा पढ़ेंगे भाई, टेम्परेट साइकिल में स्टेजेस पढ़ेंगे, ठीक है ना। इसे मिटा दे, इसके किसी काम का तो है नहीं। टेम्परेट साइक्लोन, स्टेजेस भाई कैसे फॉर्म हो रहा है, और ये स्टेजेस भाई ट्रॉपिकल में भी मान लो, सब में, सब साइक्लोन में यही लगते हैं भाई, ठीक है ना। टेम्परेट साइक्लोन और एक ट्रॉपिकल साइक्लोन, दो तरह के ही हैं मान लो,
ये दो तरह के ही हैं, ठीक है ना। तो इनके स्टेजेस दोनों के कॉमन ही है, क्योंकि हवा तो घूम ही रही है भाई, स्टेजेस कॉमन ही होंगे। चलो स्टेजेस पढ़ते हैं भाई, वो जरूरी है। स्टेजेस क्या है? सबसे पहले स्टेशनरी फ्रंट, जैसे आपको मैंने पढ़ा दिया हुआ। स्टेशनरी फ्रंट, स्टेशनरी मतलब रुका हुआ भाई, ठीक है ना। ये अभी टॉप व्यू है, मतलब ऊपर से देख रहे हैं सैटेलाइट से, ऐसे समझो सैटेलाइट से देख रहे हैं हम। एक मिनट रुको। तो भाई देखो, जैसे टेम्परेट साइकिल में स्टेजेस की बात करें तो स्टेशनरी फ्रंट अभी स्टार्ट हुआ है, ठीक है। अभी मतलब स्टार्ट हुआ नहीं, अभी जो हमारा साइक्लोन है अभी स्टेशनरी है, रुका हुआ फ्रंट है। ऊपर कोल्ड है, ऊपर से देख रहे हैं हम, ठीक है। सैटेलाइट ऊपर से देख रहे हैं। यहाँ कोल्ड फ्रंट है, यहाँ हॉट फ्रंट है, ठीक है ना। स्टेशनरी अभी कुछ नहीं हो, ऊपर से देख रहे हैं। ये हवा घूम रही है, से हवा है, यहाँ पे भी हवा है, ठीक है। घूम रहे, कुछ नहीं हुआ अभी, इधर उधर कहीं भी हवा घूम रही है, कुछ भी है, अभी स्टार्ट नहीं हो कुछ भी, ठीक है। ये पहला स्टेज हो गया हमारा। अगला स्टेज पढ़ते हैं भाई। अगला स्टेज भाई जैसे होगा, जैसे आपने पहले आपको समझ लिया है, ऊपर से देख रहे हैं। अब साइंटिफिक बना के देखते हैं, ठीक है। साइंटिफिक जैसे बन रहा था, तो भाई ये कोल्ड है, ठीक है ना, कांटे वाला। ये हॉट है, तो कोल्ड एयर, हॉट एयर। ऊपर से देख रहे हैं, तो भाई कोल्ड एयर धक्का मार दिया, आपको पता ही है। कोल्ड एयर होती है फास्ट, अब हॉट एयर होती है स्लो, ठीक है ना। ये इसको धक्का मारी, पर हॉट एयर जल्दी आगे जा नहीं पा रही। क्यों? क्योंकि यहाँ पे भी कोल्ड एयर है भाई, आपको देख रही है, जैसे जैसे धक्का मारी ना, जैसे घूम रहे ना, देख रहे हो, ऐसे आ रही है, ऐसे 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 हॉट एयर आगे को जा रही है, पर ज्यादा आगे जा नहीं पा रही, कोल्ड एयर वहां पे है, उसको स्लो कर रही है। ये अगला स्टेज हो गया। चलो अगला स्टेज देखें क्या है। अब हम इसका साइड व्यू बनाएंगे भाई। साइड व्यू मतलब साइड से देख रहे हैं, हवा है, कोल्ड, ठीक है ना, कोल्ड एयर है, ये जमीन है हमारा, ठीक है ना। क्या ग्राउंड लिख दो, ग्राउंड है, जमीन है। यहाँ पे हॉट एयर है, ये कोल्ड है, ये हॉट है, और जो बीच का एरिया रहेगा ना, ये ऑक्लूडेड फ्रंट है भाई, जैसा आपको बताया था, खाली एरिया ऑक्लूडेड है भाई, ऑक्लूडेड फ्रंट, ऑक्लूडेड एरिया है, खाली एरिया भाई। आई वो शुरू होने वाली है इंटरेक्शन इसकी, ठीक है। आई है, बस घुमा रहा है उसको, ठीक है ना। जैसे आपको टॉप व्यू दिखा रहा था, आ गया, बस घुमाने लगा उसको, घुमाने वाला है। अब घुमाएंगे तो क्या होगा, ऊपर जाएगी हॉट एयर, जैसे को मैं पढ़ा दिया, ठीक है। यही है भाई साइक्लोन, ऐसे ही होता है। इससे अगला स्टेज क्या होगा भाई, ज्यादा घुमा देगा उसको, उल्टा सा बनेगा। कैसे है, यही है। जितने मर्जी, अरे कोल्ड एयर है, जैसी मर्जी बना लो, 10 बना लो, चाहे 4 बना लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको समझ आना चाहिए बात भाई। ये हॉट एयर है, ऊपर से देख रहे हैं, ठीक है। ये कोल्ड है, अब होने क्या वाला है भाई, कोल्ड ने इसको ऊपर उठा देना भाई, फिर ऊपर बारिश हो जाएगी, जैसे आपको पता ही है। अब ये हो क्यों रहा था भाई, वहां पे लो प्रेशर एरिया बन गया था लैंड पे, तो ये सब हो रही बात, लो प्रेशर गर्मी होगी ज्यादा, तो हुआ है सारा, ठीक है ना। चलो अगला चीज पढ़ते हैं, आगे क्या है। बस ये हुआ एक टाइम के बाद, तो ये भी बना ही देता हूँ। चलो ये कांटे हैं, ठीक है ना, गोल नहीं है, ये गोल वाला हॉट एयर एक टाइम के बाद भाई बिल्कुल इसको कवर ही कर लेगा, ठीक है ना। जो कोल्ड फ्रंट है पूरा करने वाला होगा, बस इसको ओवरटेक नहीं तो गाड़ी में से ओवरटेक करते हैं, मतलब एक तरह से इसको पूरा आगे निकल जाएगा, इसके बस आगे निकलने वाला होगा, बस ऊपर उठाने वाला है इसको हवा में ना। जो कोल्ड फ्रंट है हॉट एयर को ऊपर उड़ाने वाला है, तो बस फाइनल स्टेज मान लो उसको, फाइनल स्टेज है बस ये, ठीक है। इसको साइक्लोन बनने वाला है। फिर क्या होगा भाई, बस देख लो, इसको ऊपर उठा दिया, ऊपर क्लाउड बन गए, ठीक है। वो बारिश होगी, ये क्लाउड बन गए, ऊपर चला गया, अब बारिश होने वाली है। अब नॉर्मल आपको बेसिक से समझा देता हूँ, देखो बादल बन के बारिश हो रही है, ठीक है, एरिया में साइक्लोन बन गया। अब वो साइक्लोन चल रहा है, जैसे दिखाते हैं न्यूज में, साइक्लोन है भाई, साइक्लोन घूम रहा है भाई,
यहाँ से आ रहा है भाई, बे ऑफ बंगाल में आ गया, तूफान मचा दिया इसने, म्यांमार में मचा दिया। तो होगा क्या भाई, जब तक भाई सिचुएशन बन रखी ना गर्मी वाली, लो प्रेशर वाला, तो जब तक साइक्लोन रहेगा, जब भाई उसका सोर्स खत्म होगा ना, सोर्स मतलब जहां से गर्मी बन रही थी, लो प्रेशर खत्म, साइक्लोन खत्म हो जाएगा भाई। यही है भाई साइक्लोन की बात। अब साइक्लोन वही है ना भाई, जब उसमें गर्मी आनी बंद होगी, बारिश होनी बंद है, उसके बाद क्या होगा भाई, स्टेशनरी फ्रंट आ जाएगा दोबारा। मतलब क्या भाई, कोल्ड एयर चले जाएगी अपनी जगह से, कोल्ड एयर अपना निकल गई, है ना, कोल्ड एयर अपना चल जाएगी, कहीं और निकल जाएगी। क्यों निकल गई? क्योंकि भाई उस एरिया में अब लो प्रेशर रहा ही नहीं, उन्होंने एक तरह से इक्विलिब्रियम बना दिया ना, समझ रहे हो? इक्विलिब्रियम मतलब, इक्विलिब्रियम क्या है, एक तरह से मतलब इक्वल से टेम्परेचर हो गया ना एरिया का, अब ना जो ज्यादा गर्म है ना ज्यादा ठंडा, वो हो गया, कोल्ड एयर चलेगी, स्टेशनरी फ्रंट दोबारा बन गया। तो भाई साइक्लोन ऐसे ही वर्क करता है, चाहे टेम्परेट है चाहे ट्रॉपिकल है, यही है साइक्लोन के स्टेजेस। आपको यही समझना जरूरी है, ये आपको बता दिए, ठीक है। आपको करेक्टरिस्टिक जो उसके बारे में थोड़ा जनरल से थोड़ा कितना उसका डायमीटर होता है वो सब थोड़ा बता देता हूँ। वो बताऊँ या ये बताऊँ? चलो आपको पहले टेम्परेट साइक्लोन पढ़ रहे थे ना, इसके बारे में बता देते थोड़ा सा और। तो भाई टेम्परेट साइक्लोन जब मूव कर रहा है भाई, ठीक है, अब ये अर्थ है, ठीक है ना, ये रहा इक्वेटर, यहाँ कहीं बना टेम्परेट साइक्लोन, कहाँ बना भाई, अटलांटिक ओशन में कहीं बना, या मेडिटेरियन सी मान लो, ठीक है ना। अब आपको पता होना चाहिए है कहाँ दोनों एरिया है, कहाँ है भाई, यहाँ अमेरिका, मेडिटेरियन सी कहाँ, यूरोप, यहाँ अफ्रीका कहीं, यहाँ मेडिटेरियन सी, अटलांटिक ओशन कहीं बना है, ठीक है। वो मूव कर रहा है इधर को, वेस्ट से ईस्ट, ठीक है ना। तो ऐसे नहीं होता एक ही टेम्परेट साइक्लोन भाई, मल्टीपल होते हैं, ठीक है ना, 3-4 एक साथ हो सकते हैं, और वो मूव कर रहे हैं। कैसे मूव कर रहे हैं भाई, जेट स्ट्रीम की वजह से। अब इसमें एक और चीज आती है भाई, पोलर वॉर्टेक्स, ठीक है ना। अब वो क्या है, तो थोड़ा आगे बता देते हैं, अभी थोड़ा सा आगे बताएंगे। तो भाई 3-4 साइक्लोन मूव कर रहे हैं, ठीक है, ऐसे से मूव करके आ रहे हैं भाई, वेस्ट से ईस्ट, यूएसए से, मतलब ऐसे से मान लो, ऐसे से आ रहे हैं आ रहे हैं आ रहे हैं। जब तो इंडिया में पहुंचते हैं ना, साइक्लोन इतना बचता नहीं है, बचता क्या भाई, ठंडी हवा बचती है, ठीक है ना। उसको क्या बोल देते हैं भाई, इसको कहते हैं हम, आपके लिए वो बताता हूँ, सिमिलर सिस्टम बताता हूँ भाई, जिससे आपको अच्छे से रिलेट करो। इसको कहते हैं वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, यही है वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, ठीक है ना। वेस्ट से डिस्टर्बेंस आ गई, क्या डिस्टर्बेंस है, ठंडी हवा आ रही, क्यों आ रही है, टेम्परेट साइक्लोन है। चलो भाई बहुत बड़ी कंसेप्ट आपको बताया, क्लियर किया है, लोगों को पता नहीं होता बहुतों को, यही है भाई वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, ठीक है ना। ये साइक्लोन आ रहा था, खत्म सा हो गया बस, यही वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है। चलो भाई आगे बढ़े थोड़ा। अब क्या है, अब और तो मैंने आपको बता ही दिया, उसकी बात कर ली उसने। देखिए जरा, हाँ देखो आपको इतना पढ़ा दिया मैंने। अब क्या था भाई, थोड़ी बेसिक सी बात देख लेते हैं भाई साइक्लोन के बारे में। क्या, जैसे कि भाई जो डायमीटर होता है भाई एक एवरेज साइक्लोन का, थोड़ा बोर्ड साफ करें, एक एवरेज डायमीटर कितना होता है भाई इसका, ठीक है ना। साइक्लोन का एवरेज डायमीटर, ठीक है ना, डायमीटर कितना होता है, 800 से 1600 किलोमीटर। सोच रहे हो कितना भाई, बहुत चौड़ा है भाई। 800 से 1600, 800 से 1600 किलोमीटर का इसका डायमीटर होता है। कई बार 3000 भी होता है, 3000 किलोमीटर भी होता है इसका डायमीटर साइक्लोन का। सोच रहे हो कितना ज्यादा। और और तो और एक और बात बताया था, जब साइक्लोन आता है कहीं जमीन पे, जैसे साइक्लोन आ गया ना, जब जमीन पे आता है, साइक्लोन घूम घूम के आ रहा था, ठीक है ना,
जब कहीं लैंड पे आएगा ना उसको, जब लैंड पे आता है उसको क्या कहते हैं, लैंडफॉल कहते हैं भाई, ठीक है ना, लैंडफॉल, जब जमीन पे एंटर कर जाता है। और ये टर्म ना बहुत यूज होती है भाई न्यूज में, अगर आपने ध्यान से न्यूज देखी आपको समझ आएगा भाई, लैंडफॉल हो गया इस साइक्लोन का मतलब है जमीन पे आ गया भाई वो, इसलिए कहते हैं लैंडफॉल। ये बात भाई याद रख लो, लैंडफॉल क्या होता है, जमीन पे आ गया भाई साइक्लोन, ठीक है ना। चलो और क्या है, और है जैसे साइक्लोन आता है, ठीक है ना, जैसे साइक्लोन आया, आते भाई सबसे पहले लैंडफॉल के होते ही लाइट रेनफॉल हो जाएगी भाई, हल्की सी रेनफॉल हो जाएगी, हल्की सी बारिश, ठीक है। और एक और चीज, जैसे साइक्लोन घूमता है ना भाई, कैसे घूम रहा था भाई, एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा था ना, एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा था साइक्लोन हमारा ऐसे करके, ठीक है ना, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। तो जो बीच का एरिया होता है ना, इसको कहते हैं आई, मतलब आंख, ठीक है ना। तो जो आई का एरिया होता है ना भाई, यहाँ रेनफॉल नहीं होती, ठीक है ना। जो साइड का है ना, जो बाउंड्री एरिया, जो वॉल है, ठीक है, आगे बताऊंगा स्ट्रक्चर में। तो जो बीच का एरिया ना आई का, जब साइक्लोन बीच का वाला एरिया होता है ना, जहाँ पे अगर आप उस एरिया में रहते हो और साइक्लोन आ रखा है तो बारिश ही नहीं होगी, आपको तूफान तो है नहीं, क्योंकि वो आई का एरिया आपका साइक्लोन का, इसलिए नहीं होती वो बारिश, ठीक है ना। जो आई वॉल है, आई वॉल, आंख की भाई दीवार, आई वॉल साइक्लोन की, यहीं पे बादल होते हैं, यहीं पे तूफान होता है, ठीक है। चलो आगे बढ़े। अब ये होते कहाँ कहाँ पे, एक तो आपको बता ही दिया मैंने, यहाँ पे अटलांटिक ओशन, मेडिटेरियन सी, और कहाँ पे रह गया, एक पैसिफिक ओशन में भी होते हैं। अब पैसिफिक ओशन आपको पता ही है कहाँ है भाई, कहाँ है भाई, अमेरिका के वेस्ट में है, ठीक है ना, पैसिफिक ओशन में होते हैं। लिखूं क्या, लिख ही देते हैं भाई, कहाँ मिलते हैं भाई टेम्परेट साइक्लोन, अटलांटिक ओशन, अटलांटिक ओशन, ठीक है ना, मेडिटेरियन सी, और कौन सा रह गया, पैसिफिक ओशन, यहाँ पे होते हैं भाई, यहाँ पे दिखते हैं आपको टेम्परेट साइक्लोन, यहाँ पे मिलते हैं। चलो और क्या रह गया, और क्या है, साइक्लोन से थंडर स्टॉर्म आ जाते हैं, हैवी रेन होती है, ये तो आपको भाई बेसिक पता ही है भाई, इतना तो बताने की लोड नहीं है। तूफान है भाई, बारिश तो होनी है भाई, ठीक है ना, थंडर स्टॉर्म, कौन से भी, क्यूमुलस निम्बस क्लाउड, अभी क्यूमिनो क्या होता है, क्यूमिनो लिम्बस क्लाउड, क्यूमिलो, अबे कौन से क्लाउड है, ये आपको आगे बढ़ा देंगे, क्लाउड्स की जब बात करेंगे। ये काले बादल होते हैं जिनमें बहुत बारिश होती है, वो तो नहीं, काले बादल आते हैं भाई, तूफान, वही है भाई क्यूमुलस निम्बस, ठीक है ना, निम्बस भी आता है नाम में, क्लाउड्स वही है। आगे अच्छे से बात कर लेंगे, जब बात करेंगे ना क्लाउड वगैरह होगी तो अच्छे से बात करेंगे इसके बारे में, और बताते हैं इसके बारे में। और क्या है, जैसे भाई टेम्परेट साइक्लोन आ गया ना इंडिया में, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जैसे आ गई ना भाई इंडिया में, तो आती कब है मेनली, ये आती है भाई हमारी अक्टूबर से फरवरी में आती है, ठीक है, हमारे इंडिया में अक्टूबर फरवरी में आती है। और क्या चीज है भाई, कई बार जून में भी आ जाती है, तभी तो डिस्टर्बेंस है। और इसकी एक और बात भाई, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आती है, ठीक है, उससे भाई राबी क्रॉप को बड़ा फायदा होता है भाई, राबी क्रॉप सर्दियों वाली, इसको बड़ा फायदा होता है भाई, बारिश लग जाती है। और एक और चीज भाई, बारिश होगी तो इवेपोरेशन इतनी होती नहीं सर्दियों में, ठीक है ना, ऊपर इतना उड़ता ही नहीं पानी, तो भाई आसानी से ना जो सॉइल होती है ना, मिट्टी, वो अच्छे से ऑब्जॉर्व कर लेती है, तो काफी बेनिफिशियल होता है इसको, ठीक है। और भी इसकी काफी पॉइंट्स है, बता देता हूँ आपको, जैसे कि भाई राबी क्रॉप के वीट, मल्टीपल क्रॉप्स है भाई राबी की, क्या बताना। और
इसको भाई नॉर्थ वेस्टर, नॉरवेस्टर, नॉरवेस्टर काल बैसाखी भी कहते हैं इसको, काल बैसाखी वेस्टर्न डिस्टर्बेंस को ये भी कहते हैं, ठीक है ना। और कई बार भाई ये मार्च अप्रैल में भी आती है, अब देख लो भाई कभी भी आ रही भाई, मिड मार्च मिड अप्रैल, ठीक है ना, मिड डिस्टर्बेंस ही है और कुछ नहीं है। जैसे क्रॉप को फायदा हो जाता है भाई बारिश होगी, ठीक है। और कई बार इससे मैंगो को फायदा हो जाता है भाई हमारे साउथ इंडिया में, तो हम इसको मैंगो शॉवर भी कह देते हैं, मैंगो शॉवर, मैंगो आम वाला मैंगो शॉवर भी कह देते हैं। और इसका इफेक्ट कहाँ होता है भाई, ये देखते हैं, स्टेट की बात करेंगे ना सीधा। इसका फायदा भाई हमारा होता है वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल फायदा हो जाता है भाई, बिहार में बारिश होती है इससे, उड़ीसा, झारखंड, ठीक है ना। और क्या है, असम में भाई, असम में भी हो जाता है भाई फायदा, ऐसे बारिश हो जाती है भाई, फायदा ही होगा, क्रॉप के लिए अच्छा है। लोकली भाई इसको काल बैसाखी भी कह देते हैं, काल बैसाखी, काल बैसाखी कहते हैं इसको लोकली, ठीक है। और वही है, बहुत बारिशें होती है, थंडर स्टॉर्म आते हैं, जैसे टेम्परेट साइक्लोन की जैसे बात है, वही होना है। अब इसके बाद क्या पढ़ेंगे, इसके बाद पढ़ेंगे भाई हम बॉम्ब साइक्लोन। है बॉम्ब साइक्लोन क्या भाई, बॉम्ब भाई, बॉम्ब की तरह भाई, बम्ब, बॉम्ब साइक्लोन। बॉम्ब साइक्लोन क्या है भाई, या फ्रंटोजेनेसिस, क्योंकि फ्रंटोजेनेसिस क्या आपने तो पढ़ाया नहीं भाई, अब बता देते हैं भाई। फ्रंटोजेनेसिस कुछ नहीं, इतनी कोई बड़ी बात है। जब भाई ठंडी हवा गर्म हवा से जब जुड़ने वाली थी ना, जैसे ठंडी हवा बस जुड़ रही थी गर्म हवा से, बस स्टेशनरी फ्रंट के अगले वाला स्टेज है, बस जब जुड़ रही थी ना, जब उसका फ्रंट जुड़ रहे थे, फ्रंट है ना गर्म और ठंडी हवा के, तो उसको फ्रंटोजेनेसिस कहते हैं। तो फ्रंटोजेनेसिस बॉम्ब साइक्लोन में, नॉर्मल साइक्लोन नहीं है, कुछ नहीं है, बस इसकी हवा ज्यादा तेज है तो बॉम्ब साइक्लोन कह देते हैं, ठीक है। फ्रंटोजेनेसिस जब बहुत बहुत ज्यादा हवा फास्ट होती ना, तो बॉम्ब साइक्लोन कहते हैं उसको। नॉर्मल साइक्लोन ज्यादा फास्ट है, ज्यादा डिस्ट्रक्टिव है, इसलिए बॉम्ब साइक्लोन टर्म यूज कर रहे हैं ये है। और क्या है इसमें, ये होता कहाँ पे भाई, ये होता है नॉर्थ, तुम कहाँ थे भाई, देखो फ्रंटोजेनिस से आपको समझा रहा था, ठीक है। तो अब फ्रंटोजेनिस है क्या भाई, वही चीज है भाई जहाँ कोल्ड एयर, कोल्ड फ्रंट और हॉट फ्रंट जहाँ पे काफी ज्यादा डिफरेंस होगा ना, तो जब वो जुड़ते हैं ना, जहाँ पे स्टेशनरी फ्रंट के आगे जब कोल्ड फ्रंट जुड़ रहा है ना भाई हॉट एयर से, ठीक है ना, कोल्ड जो आगे मिल रहा है हॉट से, जैसे आपको मैंने बता ही दिया है, तो जब वो जुड़ रहा है स्टेशनरी फ्रंट के बाद, जहाँ बहुत ज्यादा एक्सट्रीम कॉन्ट्रास्ट है ना, कॉन्ट्रास्ट मतलब बहुत ज्यादा एक्सट्रीम डिफरेंस है ना दोनों में, दोनों के टेम्परेचर में, तो जब वहां पे फ्रंटोजेनेसिस होता है इन दोनों को जुड़ने वाला, जब जुड़ते हैं एयर, तो वहां पे बॉम्ब साइक्लोन बनता है, ठीक है। अब इसका एग्जांपल देके समझाते हैं इसको आगे, जैसे कि भाई ये कहाँ होता है भाई, मेनली बॉम्ब साइक्लोन कहाँ देखने को मिलता है, हमें मिलता है भाई ये यूएसए में, ठीक है ना। यूएसए कुछ ऐसा सा है, देखो भाई यहाँ पे होता क्या है, जो पोलर जेट स्ट्रीम है ना, पोलर वाली जेट स्ट्रीम, नॉर्थ पोल वाली, ठीक है ना, तो ये यूएसए, तो जेट स्ट्रीम ना यहाँ मिएंडर कर जाती है, ऐसे मुड़ जाती है अंदर को, ठीक है ना। रॉकी और एपेलचन, एपेलचन
एपलेचियन एपलेचियन और रॉकी। तो ये रॉकी और एपलेचियन माउंटेन्स है, ठीक है ना, यूएसए में दोनों माउंटेन है, माउंटेन रेंजेस हैं, ठीक है ना, माउंटेन रेंजेस हैं। अब ये मैंने ठीक बनाई है दोनों जगह या गलत बनाई है, आप खुद चेक करो ताकि वो पता चले कहाँ पे माउंटेन है। अब लोकेट तो करो भाई, आप खुद देखना कहाँ पे। मैं आपको कंसेप्ट बताता हूँ ताकि आप समझो। तो पोलर जेट स्ट्रीम नीचे मिएंडर कर जाती है, तो भाई यहाँ पे क्यों मिएंडर करी, तो मिएंडर करी तो हवा आ रही ठंडी, ठीक है ना, और यहाँ पे लो प्रेशर बन रखा था, क्यों यहाँ पे काफी गर्म हो गया था एरिया, तो उससे क्या होता है, उससे भाई साइक्लोन बन जाएगा, जैसे आपको पता ही है, ठीक है ना। और ये हो कहाँ रहा है मेनली, ऐसा यहाँ पे हो रहा है और ईस्ट कोस्ट में यहाँ पे गर्मी हो रही है मेनली, ठीक है ना। तो उससे होगा क्या, साइक्लोन तो बनेगा ही। उससे एक और चीज होती है भाई, साइक्लोन तो आपको पता है उससे क्या बन जाएगा, बॉम्ब साइक्लोन बन जाएगा, ठीक है ना, बहुत पावरफुल वाला साइक्लोन बन जाएगा, बहुत ज्यादा स्पीड होती है, बहुत डिस्ट्रक्टिव होता है। इसे एक और चीज होती है भाई, जब पोलर जेट स्ट्रीम आ रही है ना नीचे को, ठंडी हवा जो आ रही है नॉर्थ पोल से, अलास्का से, जैसे आपको पता है नॉर्थ अमेरिका में है ये, तो उससे भाई यहाँ पे ना काफी ठंडी हवा आती है, तो उससे क्या बनता है, उससे आते हैं ब्लिजर्ड। मैंने कहा ये भी बता ही देते हैं भैया, ब्लिजर्ड आते हैं भाई, बहुत ठंडी हवा होती है, ठीक है ना। यूएसए में बहुत आते हैं, हर साल होता है, अगर आप न्यूज देखो ना इंटरनेशनल, आपको तब समझ आएगा, ब्लिजर्ड आते हैं, बहुत ठंडी हवा होती है, इतना ज्यादा होता है कि गाड़ियां पूरी बर्फ में ना दब जाती हैं। अब वीडियोस देखो, फोटोज देखना, तो आपको समझ आएगी बात ये। और काफी इनको काफी प्रॉब्लम होती है इकोनॉमिकली ना यूएसए को, इसी वजह से, ब्लिजर्ड की वजह से। चलो अब आगे बढ़ते हैं, क्या है, ट्रॉपिकल साइक्लोन, टेम्परेट साइक्लोन हो गया आपका, ठीक है ना। ट्रॉपिकल साइक्लोन क्या है भाई, ट्रॉपिकल साइक्लोन। अब ट्रॉपिकल साइक्लोन क्या है भाई, ये भी साइक्लोन ही है टेम्परेट साइक्लोन की तरह, वही नॉर्मल साइक्लोन, वैसी फॉर्मेशन है, सब कुछ सेम है। फर्क क्या भाई, ईस्ट से वेस्ट जा रहा है, टेम्परेट क्या जाता है, वेस्ट से ईस्ट जाता था, ये ईस्ट से वेस्ट जाता है, ईस्ट से वेस्ट डायरेक्शन होती है इसकी। और क्या होता है इसमें भाई, और ये मेनली कहाँ पे फॉर्म होता है, ये जो कॉन्टिनेंट्स के ईस्ट कोस्ट में फॉर्म होता है, ठीक है ना, वहां पे ये फॉर्म हो रहा है। और ये मेनली कहाँ मिलता है भाई, मेनली देखो जितना भी हमारे जो साउथ ईस्ट एशिया और हमारा इंडिया हो गया ना, यहीं पे दिखते ज्यादा है साइक्लोन, ट्रॉपिकल साइक्लोन वाले, और बहुत डिस्ट्रक्टिव होते हैं, हम न्यूज में बहुत आते रहते हैं, ठीक है। देखिए हो गया, हाँ इसकी रिक्वायरमेंट्स हैं, आपको स्टैटिक वाली बातें बता देते हैं थोड़ी। अगर ये साइक्लोन बनना है तो भाई टेम्परेचर होना चाहिए 26.5 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए कम से कम, ठीक है, और कम से कम 60 से 70 मीटर की डेप्थ होनी चाहिए पानी की, जहाँ पे हो ये, जहाँ साइक्लोन बने, ठीक है। और क्या है, और तो कुछ नहीं है इसमें। और हो गया, बाकी सेम ही है, टेम्परेट साइक्लोन की तरह ही है, कुछ फर्क नहीं है, डिफरेंस नहीं है। और एक और चीज है भाई, जैसे टेम्परेट साइक्लोन जो होता है ना, वो तो हमारा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है ना, ट्रॉपिकल वाला भी इधर है, ट्रॉपिकल वाला भी नॉर्दर्न में भी हो रहा है, ठीक है। पर टेम्परेट में आपको एक और चीज बताते हैं भाई, टेम्परेट साइक्लोन जब नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है ना, तो बहुत फ्रिक्शन है, देख रहे हो, आपको पता ही है जैसे कैसे मूव कर रहा है वो, वैसे ही कैसे जाता है वो। पर जब टेम्परेट साइक्लोन, ठीक है, जब वो सदर्न हेमिस्फीयर में है ना, तो वो स्ट्रेट मूव करता है, बिल्कुल सीधा जाता है वो, उसको कहीं पे एंगल में नहीं जाता वो, वर्टिकल ऐसे एंगल में नहीं कहीं जाता जैसे नॉर्दर्न में जाता है। क्यों भाई, क्योंकि नीचे तो भाई ओशन ही ओशन है भाई सारा, अब वहां पे तो फ्रिक्शन है नहीं, और ज्यादा डिस्ट्रक्टिव भी वहीं पे होता है, वहां पे फीड होता रहता है ना बार बार साइक्लोन को, क्या भाई ह्यूमिडिटी मिलती रहती है, और साइक्लोन को क्या चाहिए भाई, ज्यादा ज्यादा टेम्परेचर चाहिए, हाई। चलो अब क्या है, अब देखते हैं,
एसेंशियल कंडीशन क्या है भाई साइक्लोन की? एसेंशियल कंडीशन, जरूरी चीजें क्या हैं? हीट सोर्स होना चाहिए भाई, ज्यादा गर्मी चाहिए उसको, ठीक है ना। जब तक हीट सोर्स नहीं होगा, ज्यादा गर्मी नहीं होगी, कैसे रहेगा साइक्लोन, ठीक है। हाई ह्यूमिडिटी चाहिए भाई, हाई ह्यूमिडिटी, तो ऑब्वियस ही बात है। और क्या, बहुत ज्यादा फास्ट ब्लोइंग विंड नहीं होनी चाहिए, ये ट्रेड विंड, मतलब ये सब ज्यादा फास्ट नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जब जो सी सरफेस है उसके ऊपर अगर विंड चलेगी, ठीक है ना, ज्यादा फास्ट चलेगी, तो जो टेम्परेचर ही अगर गर्म नहीं ऊपर हवा का, तो कैसे भाई इवेपोरेशन होगी, कैसे हमारा साइक्लोन शुरू होगा बनना, ठीक है ना, पॉसिबल नहीं। तो विंड स्पीड भी ज्यादा नहीं होनी चाहिए कि डिस्टर्ब नहीं करते साइक्लोन का बनना। और क्या चीजें चाहिए इसको? और तो कुछ नहीं भाई, 50 से 60% जो साइक्लोन फॉर्म होते हैं वो ओशन में होते हैं, तो ऑब्वियस है भाई, ओशन में होंगे ना, ज्यादा ह्यूमिडिटी वहीं पे है। और तो कुछ नहीं है, आपको एसेंशियल कंडीशन तो मैंने बता ही दी। स्ट्रक्चर पढ़ लेते हैं भाई एक बार, साइक्लोन का स्ट्रक्चर कैसा होता है। पहले ये तो मैंने आपको पहले साइक्लोन तो पढ़ा दिया, आपको थोड़ा आइडिया से भी लगाते हैं साइक्लोन है कैसा। जैसे मैंने आपको बोला कितना 3000 किलोमीटर तक, कुछ 3000 किलोमीटर तक इसका डायमीटर होता है, ठीक है ना। अब आप सोचो, अब आपको आइडिया लगने लगा कितना है भाई। इंडिया का हॉरिजॉन्टल अगर हम देखें, जो लेंथ है 3214 किलोमीटर है। अब सोच रहे हो मतलब कितना बड़ा एरिया है साइक्लोन का, अब आपको थोड़ा आइडिया लगेगा, ठीक है ना। ये इंडिया अगर कह दें हम हमारी कंट्री, तो भाई सोच रहे हो कितना ज्यादा डायमीटर है एक साइक्लोन का। चलो आगे बढ़ाते हैं, स्ट्रक्चर देखते हैं भाई कैसे साइक्लोन का, क्या स्ट्रक्चर है भाई। ये साइक्लोन है, ठीक है, ये कैसे घूम रहा है, एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है। क्यों घूम रहा है एंटी क्लॉकवाइज? क्योंकि भाई नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है, ठीक है, नॉर्थ में। तो बीच में क्या, बीच में होती है आई, जैसे मैं आपको बताया था, आई होती है, सेंटर होता है आई साइक्लोन का। साइड में क्या होता है भाई, जो हवा घूम रही है, ये क्या, ये आई वॉल है, आई वॉल, ठीक है ना। यहीं पे है भाई बादल जो बने हुए हैं। और क्या इसमें, आई वॉल में सारे बादल हैं हमारे, क्लाउड जितने हैं। उसके बाद इसमें होते हैं, एक होता है लेयर आउटर कन्वेक्टिव बैंड, आउटर कन्वेक्टिव बैंड, कन्वेक्टिव बैंड, यहाँ पे कोई क्लाउड नहीं होते, ठीक है ना, यहाँ कोई साइक्लोन का असर नहीं है। ये आउटर मोस्ट पार्ट होता है साइक्लोन का, यहाँ क्लाउड नहीं होते, ना कोई रेनफॉल होती है, मेनली हमें यही पता होती है, ठीक है। और जो साइक्लोन अगर आपको हम बताएं, एक और लेयर होती है, एक आउटफ्लो लेयर भी होती है, ठीक है ना। जैसे आपको ये तो टॉप व्यू था ना, ऊपर से देख रहे हैं सैटेलाइट वाला, अगर हम सीधा देखें ना साइक्लोन समुद्र के ऊपर, तो साइक्लोन ऐसे कुछ बन रहा है, ठीक है ना, हवा ऐसे घूम रही है, समुद्र ऐसे मान लो, लाइन बना दी, ठीक है ना, ये ओशन है, ठीक है ना, ये ऐसे साइक्लोन बन रखा है बहुत बड़े स्केल पे। ये ट्रोपोपॉज है, ट्रोपोपॉज। तो टॉप मोस्ट लेयर होती है ना साइक्लोन की, टॉप मोस्ट, इसको कहते हैं, इसको कहते हैं हम आउटफ्लो लेयर कहते हैं, आउटफ्लो लेयर, ठीक है, टॉप मोस्ट इस स्ट्रक्चर में। और एक और चीज होती है साइक्लोन में, जैसे ऊपर से गर्मी, ये गर्म हो गया, ठीक है ना, आपको जैसे बताइए साइक्लोन कैसे फॉर्म हो रहा है। जैसे यहाँ गर्म ही होगी ना, तो ऊपर हीट जा रही है, ठीक है, ये हीट जा रही है, इससे क्या हो रहा है भाई, इवेपोरेशन हो रही है, ऊपर जाके कंडेंसेशन हो रही है, ठीक है ना, बादल फॉर्म हो रहे हैं। आई के बीच में क्या है, ये जो आई है ना सेंटर, सेंटर में क्लाउड है नहीं, क्योंकि इतनी हीट है,
तो इसको इससे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं लेटेंट हीट ऑफ कंडेंसेशन, ठीक है, लेटेंट हीट ऑफ, ये इवेपोरेशन है, सॉरी इवेपोरेशन से ऊपर जा रहा है, लेटेंट ऑफ इवेपोरेशन। जब ऊपर जाके क्लाउड फॉर्म हो जाएंगे तो लेटेंट हीट ऑफ कंडेंसेशन हो जाएगी, ठीक है। जब कंडेंसेशन होगी तो गर्मी निकलेगी, ठीक है ना, क्लाउड में से जो गर्मी ऊपर गई वो बाद में निकली, वो गर्मी दोबारा नीचे आएगी, ठीक है ना, वो दोबारा नीचे आ रही गर्मी, तो इससे और ज्यादा इसमें वो और फ्यूल हो गए, फ्यूल मतलब और ज्यादा इसको एनर्जी मिल रही है, इसको साइक्लोन को बनने में और हेल्प हो रही है। और क्या रहेगा इसमें, कुछ है, हाँ एक और चीज रहेगी, जैसे जैसे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है, ठीक है ना, एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है हमारा जो साइक्लोन है, नीचे अगर एंटी क्लॉकवाइज है ना, ठीक है ना, जो नीचे साइक्लोन हमारा घूम रहा है, कैसे घूम रहा है, एंटी क्लॉकवाइज। पर जब ऊपर घूमता है ना ये सेम साइक्लोन, ऊपर क्लॉकवाइज घूमता है भाई, जैसे घड़ी घूमती है ना हमारी, ऊपर क्लॉकवाइज घूमता है, एंटी क्लॉकवाइज, नीचे एंटी क्लॉकवाइज घूमता है, एंटी क्लॉकवाइज, ऊपर घूमता है क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज घूमता है ऊपर, नीचे घूमता कैसे, एंटी क्लॉकवाइज। अब देखें, हाँ आगे चलते हैं। चलो अब कहाँ थे, जो साइक्लोन होता है ना, और जो विंड की वेलोसिटी होती है ना, उसके हिसाब से हम इसको डिफाइन करते हैं कि साइक्लोन है कैसे वाला, ठीक है ना। अभी किसने डिफाइन किया इस चीज को, वर्ल्ड मीटरोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने डिफाइन किया भाई, विंड स्पीड जैसी है उसके हिसाब से हम डिफाइन करते हैं कैसा साइक्लोन है, क्या है, ठीक है ना, वो क्या है। जैसे अगर आपकी स्पीड 61 किलोमीटर की है, किलोमीटर पर आवर की है, तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको कहते हैं हम ट्रॉपिकल डिप्रेशन कहते हैं, ठीक है भाई, ट्रॉपिकल डिप्रेशन। अगर हमारी स्पीड 115 किलोमीटर पर आवर है, ठीक है, इसको कहते हैं हम ट्रॉपिकल स्टॉर्म, ये ट्रॉपिकल स्टॉर्म है स्पीड, ठीक है। अगर हमारी स्पीड है 118 किलोमीटर पर आवर, मतलब मिनिमम स्पीड है तो हम काउंट कर रहे हैं, तो ये साइक्लोन हो गया, मतलब 118 किलोमीटर स्पीड चाहिए साइक्लोन बनने के लिए, ठीक है ना। और क्या भाई, अब ट्रॉपिकल साइक्लोन की भी स्पीड होती है कैटेगरीज की, ठीक है ना, बोल लेते न्यूज में बोलते हैं कि इतने कैटेगरी का साइक्लोन है, इतने कैटेगरी का, अब वो बताते हैं। अभी डिफाइन किसने किया, ये है सैफिर सिम्पसन स्केल पे है, सैफिर सिम्पसन स्केल पे, ठीक है, कैटेगरी है, ये कैटेगरी लिख रहा हूँ, आगे लिख रहा हूँ स्पीड, ठीक है, विंड की स्पीड है, कितनी तेज हवा बह रही भाई, कैटेगरी 5 कैटेगरी है भाई, 1 2 3 4 5। क्या स्पीड है, 119 से 153 किलोमीटर पर आवर। अगले कितनी है, 154 से 177। थर्ड कैटेगरी 178 से 209। फोर्थ कितनी है, 210 से 249 है। और अगर 155 से ऊपर है ना, कितना, हाँ अगर 155 के ऊपर स्पीड है ना तो फिफ्थ कैटेगरी भी काउंट हो जाती है, ठीक है ना। चलो सॉरी 150 है, 255 है, 255 के ऊपर। आगे चले, अब ट्रॉपिकल साइक्लोन के भाई डिफरेंट नेम होते हैं भाई, जैसे रीजन में हो, जैसे आपने टाइफून का नाम तो सुना ही होगा, ठीक है ना, फिर बताते हैं भाई। अगर गल्फ ऑफ मैक्सिको में है ना जो साइक्लोन है, गल्फ ऑफ मैक्सिको में,
अगर आपको पता नहीं मैक्सिको कहाँ है तो भाई गूगल करे देखो, पता होना चाहिए भाई, गूगल मैप में देखो, एटलस में देखो, आपके जहाँ से मन है तो देखो। गल्फ ऑफ मैक्सिको में तो क्या बोलते हैं उसको, बोलते हैं हम हरिकेन बोलते हैं, ठीक है, हरिकेन, हरिकेन कहते हैं। और टाइफून कहाँ बोलते हैं, नॉर्थ पैसिफिक ओशन में अगर है ना साइक्लोन तो उसको हम टाइफून कह देते हैं, ठीक है ना, टाइफून। अगर वो है ऑस्ट्रेलिया के वहां रीजन में पड़ता है, ऑस्ट्रेलिया के, तो क्या बोलते हैं, विली विली कहते हैं, विली विली, विली विली। बेटा नहीं बेटा तो छोड़ो बड़े। अगर बे ऑफ बंगाल के वहां कहीं है, बे ऑफ बंगाल अपना इंडिया का, तो साइक्लोन जैसे आपको बताइए भाई, साइक्लोन। जापान में टाइफू, टाइफू टी से, जापान में, ठीक है। और क्या रह गया, फिलीपींस का रह गया भाई, फिलीपींस का लिख देते हैं। बागुई, BAGUIO, ये कहाँ है भाई, फिलीपींस में, ये बोलते हैं भाई इसको, फिलीपींस। फिलीपींस में ये नाम है भाई, ठीक है, ओके। बैठा रहा हूँ बस। आपको कंसेप्ट तो मैंने सिखा दिया, मेन वो जरूरी था भाई, अब तो ये स्टैटिक सा पार्ट है, ये वाला तो चाहे अगर आपको कहीं मिल रहा है नोट्स तो देख लो, मैंने तो अभी बनाए नहीं इसके नोट्स आप सबके लिए, तो मेरे वाले नोट्स भी आप देख सकते हो, जो है ये दिखा रहा हूँ ये भी आप देख सकते हो, और मेनली आपको जो मेन कंसेप्ट था ना जो जरूरी, वो तो मैंने बता दिया, ठीक है। अब आगे देखते हैं, अब साइक्लोन की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है भाई, 1500 किलोमीटर की विड्थ होती है भाई साइक्लोन की, ट्रॉपिकल साइक्लोन की बात कर रहे हैं, ठीक है। डायमीटर की बात करें, डायमीटर, डायमीटर 1500 किलोमीटर का चौड़ा होगा, ठीक है। और क्या है भाई, वही है भाई, वीक हो जाएंगे जैसे लैंड मास पे आएंगे, क्योंकि सोर्स पीछे रह गया ना भाई ओशन में, ऑब्वियस है। और क्या है, लेट समर और ऑटम में आता है भाई, लेट समर एंड ऑटम में आता है भाई ये ट्रॉपिकल साइक्लोन है। और क्या है, वही है 15 से 30 किलोमीटर की स्पीड भी होती है, बट डिपेंड करता है कितनी स्पीड है साइक्लोन की, ठीक है। लैंड पे स्लो हो जाता है क्योंकि सोर्स पीछे रह गया ना। अब क्या है, हाँ भाई एक और चीज़ है भाई, जब साइक्लोन का नेमिंग कर रहे थे ना भाई, जब नेमिंग करते हैं हम उसकी, तो किसने डिफाइन किया भाई, ये नाम भी तो रखना भाई, साइक्लोन आ रहा है तो भाई ये रखा है WMO और SK, इन्होंने रेगुलेट किया है, ठीक है, इन्होंने डिसाइड किया है कैसे नाम होगा इसका साइक्लोन का। जैसे इसका फुल फॉर्म क्या भाई, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, ठीक है ना, लिख देते हैं वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, ठीक है। और इसका क्या है, SK का क्या है, ये हमारा इकोनॉमिक सोशल कमीशन, इकोनॉमिक सोशल कमीशन, ठीक है, एशिया पैसिफिक के लिए है, एशिया पैसिफिक रीजन के लिए है। इकोनॉमिक सोशल की बात कर रहे हैं, इकोनॉमिक भी है सोशल भी है, ठीक है। इन्होंने डिसाइड किया, कब किया भाई, 1972 में, 1972 में 22nd पैनल था इनका पैनल बैठी, मीटिंग बैठी, 22nd मीटिंग थी भाई 1972 में। उन्हें डिसाइड किया भाई, और कहाँ हुई थी, मस्कट ओमन में हुई थी, मस्कट ओमन में हुई थी। अब देखो ओमन कहाँ है भाई, आपको पता होना चाहिए, सर्च करो भाई वर्ल्ड मैप में, ओमन यमन कहाँ पड़ता है भाई, आपको सारी कंट्री बता दी मैंने, तो देखो भाई पता होना चाहिए कहाँ है, देखो भाई ओमन कहाँ है, चेक कर लो, एटलस में देख लो, आपकी मर्जी, वर्ल्ड मैप उसमें देख लो, गूगल मैप में देख लो चाहे, देखो भाई ओमन कहाँ पे। तो यहाँ पे मीटिंग हुई
ठीक है। इन्होंने डिसाइड कर लिया भाई नाम रखने में साइक्लोन के। क्यों रखने भाई, डिसाइड करना पड़ता है कि अगर नाम नहीं हो कैसे साइक्लोन को स्टडी करेंगे आगे, ठीक है, कैसे इफेक्ट पड़ रहे हैं हमारी सिटीज पे वो भी तो देखना है। तो अभी डिसाइड कैसे किया इसमें, इन्होंने कह दिया भाई हम जब मीटिंग में हुआ कि 2004 से लागू कर देंगे इस चीज को, और 13 कंट्रीज थी इसमें, ठीक है, 13 कंट्रियां थी इसके अंदर इंक्लूडेड। और क्या है, और जब नॉर्थ इंडियन ओशन में जब आ जाए, ठीक है ना, कोई साइक्लोन आ जाए, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है, इंडियन गवर्नमेंट की। कौन सा डिपार्टमेंट है हमारा भाई, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है, ठीक है। अर्थ एंड साइंसेस डिपार्टमेंट है, अर्थ एंड साइंस वाला डिपार्टमेंट है हमारा, अर्थ एंड साइंस का डिपार्टमेंट है। इंडियन मीटेरोलॉजिकल डिपार्टमेंट भाई नेमिंग कर देता है उसकी, ठीक है ना, साइक्लोन की, ताकि हम स्टडी कर सकें। और क्या है, और एक और चीज बढ़ा देते हैं भाई, फूजीवारा इफेक्ट। भाई फूजीवारा इफेक्ट क्या है भाई, ये कई बार न्यूज में आ जाता है, ये नहीं जरूरी आएगा ये, पर आया हुआ है, कई बार आ जाता है भाई फूजीवारा। ओहो ये लिख दिया है तो भाई, फूजीवारा सही स्पेलिंग है, डब्ल्यू है भाई, डब्ल्यू FUJIWHARA, फूजीवारा इफेक्ट। जापानीज नेम है, जैसे आपको पता चल रहा है जापानीज नेम है, ठीक है ना। इसमें होता क्या भाई, दो बड़े बड़े साइक्लोन बन रखे हैं पावरफुल, ठीक है ना, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, जापान के वहां पे भाई घूम रहे हो, पावरफुल बहुत है। नॉर्दर्न में कैसे घूमेंगे भाई, एंटी क्लॉकवाइज घूमेंगे, ठीक है, तो आपको ऐसे ही बता दिया, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज घूम रहे हैं वो। जब कोई बड़ा साइक्लोन, दो बड़े आए साइक्लोन, ठीक है, तो होता क्या है फूजीवारा इफेक्ट में, दो चीजें होती है इसमें हमेशा। अगर साइक्लोन एक दूसरे के पास आ गए ना, दोनों बड़े हैं, तो कुछ नहीं होगा, थोड़े टाइम बाद दोनों दूर चले जाएंगे, ठीक है, किसी भी डायरेक्शन में चल जाएंगे, तो मैंने साइड कहीं भी चल जाएंगे, कहीं भी चलेंगे। ये होगा फूजीवारा इफेक्ट में, ठीक है। इसमें एक और कंडीशन होती है, कंडीशन ये इफेक्ट मान लो, एक तो ये होगा, ऐसा होता है साइक्लोन बिहेव करता है। एक कैसे बिहेव करता है भाई, अगर एक बड़ा साइक्लोन है, एक छोटा है भाई, ठीक है, छोटे वाला साइक्लोन भाई एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है भाई, तो इसमें क्या होगा, जो बड़े वाला है ना, वो छोटे वाले को ना खा जाएगा भाई, इनगल्फ कर लेगा। इनगल्फ मतलब अपने अंदर जोड़ लिया उसने उसको, ठीक है, ये हो जाता है, ये है फूजीवारा इफेक्ट। आपका हो गया टॉपिक। ये मेनली जापान के वहां होता है, तभी इफेक्ट रखा हुआ है जापान का। अब गूगल मैप में चेक कर लो भाई जापान कहाँ है, आपको पता होना चाहिए, ठीक है, काफी बेसिक्स है, पर देख लो अगर नहीं पता तो। और क्या है, चलो आपका मैंने काफी करा दिया। अब नेक्स्ट वीडियो क्या पढ़ेंगे भाई, ये वीडियो तो होगी कंप्लीट, नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे हीट बजट पढ़ेंगे, और क्या पढ़ेंगे, और थोड़ी बेसिक डेफिनेशन, बेसिक बातें करेंगे, ह्यूमिडिटी, ड्यू पॉइंट, और क्या कंडेंसेशन, बेसिक टेम्परेचर, एडियाबैटिक टेम्परेचर चेंजेस, ऐसी बातें करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो ये वीडियो तो यहाँ पे हम एंड कर रहे हैं, ठीक है। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो भाई कमेंट करके मुझे बताएं अच्छी लग रही है, थोड़ी मोटिवेशन मिलती है अगली वीडियो बनाने के लिए। और अगर अच्छे लगे तो भाई लाइक करो, शेयर करो। चलो बाय। नेक्स्ट वीडियो के लिए क्या टॉपिक है भाई, नेक्स्ट वीडियो क्या पढ़ेंगे, नेक्स्ट में बेसिक डेफिनेशन वगैरह पढ़ेंगे काफ़ी, जो हमारे क्लाइमेटोलॉजी रिलेटेड है, जैसे हमारी ह्यूमिडिटी, कंडेंसेशन, ये अच्छे से डेप्थ में समझ लेंगे होता क्या है चीज़ें, क्योंकि बेसिक बार एग्जाम्स में तो आती रहती है भाई, कंसेप्ट क्लियर नहीं, फ़ायदा क्या, गूगल पे देख के समझ नहीं आ रहा तो भाई वीडियो देखना मेरी नेक्स्ट वाली वीडियो में। चलो बाय।